The Chang'an Ocean X7 redefines the modern SUV with its bold design, advanced tech, and powerful performance. It's built for both comfort and style. Under the hood, the X7 offers a responsive engine, ensuring smooth drives whether in the city or on the highway. Let's explore what makes it stand out. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है चंगान ओशान X7 फ्यूचर सेंस 2024 मॉडल। और ये ओशान X7 पिछले किसी भी ओशान से बहुत डिफरेंट है इस तरह से कि अब इसमें काफी सारी इंप्रूवमेंट्स कर दी गई हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी हाईलाइट की तो ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन होते हुए 7 सीटर है। पहले इसमें जो टॉप ऑफ लाइन वर्जन था वो 5 सीटर था, छोटा वर्जन 7 सीटर था। हालांकि होना उल्टा चाहिए था और अब इसको उल्टा कर दिया गया है। बड़ी गाड़ी 7 सीटर है और इसके अलावा और भी इसमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 93 लाख है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और सेकंड मोड्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे कुछ चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई हैं एज कम्पेयर टू पहले वाला वर्जन। वो ये है कि एक तो इसमें जो रेड वाली स्ट्रिप्स थी वो खत्म कर दी गई हैं। आई एम नॉट श्योर कि रेड स्ट्रिप्स पहले क्यों ऐड की गई थी इस गाड़ी में। रेड जो एक्सेंट्स होते हैं वो मोस्टली हाई परफॉर्मेंस गाड़ी में होते हैं, जैसे कि टाइप आर सिविक हो गई या फिर टोयोटा में TRD हो गई, जबकि ये गाड़ी वैसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल पहले यहाँ पे रेड कलर की फ्रिल्स दी गई थी, साइड पे दी गई थी और उसकी खास सेंस नहीं बन रही थी। अब वो निकाल दी गई हैं और उसकी जगह ये सटल सिल्वर कलर की फ्रिल्स दे दी गई हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की ग्रिल चेंज कर दी गई है और ये हनीकॉम पैटर्न में है और इसके अलावा चंगान का साइन भी अब प्रिंटेड कर दिया गया है। पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे ये पहले वाला वर्जन भी खड़ा हुआ है, मैंने इनका कंपैरिजन भी किया हुआ है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की तो फीचर्स के नाम पे इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर आते हैं और इसके अलावा इसकी हेडलाइट जो है ये यहाँ पे नीचे दी गई हैं। शुरू में तो ये लोगों को काफी वियर्ड लगी थी, लेकिन आप अगर BMW को नोटिस करें तो उसकी भी हेडलाइट इसी तरह यहाँ पे नीचे दी गई होती हैं। अगर आप नई iX देखें, i7 देखें, X7 देखें, जो मर्जी गाड़ी देखें, मोस्टली गाड़ियों की हेडलाइट्स अब इस तरह से नीचे आ रही हैं और टॉप ऑफ लाइन वर्जन्स की। बाकी खैर इसमें ऊपर ये काफी स्लीक लाइट दी गई है जो कि DRL है और इसके अलावा कैरेक्टराइज भी यहाँ पे काफी स्मूथ सी दी गई है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी लुक्स और फीचर्स दोनों के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। अगर बात की जाए फिलहाल फीचर्स की तो इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर आता है, ये हीटेड भी हैं और इसके अलावा अगर मैं दूर जाऊँगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगी लाइक दिस। अब मैं सिर्फ दूर आया हूँ और ये गाड़ी लॉक हो गई है। करीब आऊंगा तो अनलॉक नहीं होती, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, अनलॉक भी होनी चाहिए थी। फिर इसमें यहाँ पर नीचे कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे। फ्रंट पे भी ये कैमरा है, बैक पे भी और 2 साइड्स पे भी। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत डिसेंट है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी हैवल S6 HEV जितनी है, यानी कि ये साइज के लिहाज से एक मिड साइज SUV है। इससे छोटी कैटेगरी विजल, CHR, स्पोर्टेज वगैरह हैं और इससे बड़ी कैटेगरी पे फॉर्च्यूनर आती है। ये स्पोर्टेज और फॉर्च्यूनर के दरमियान की चीज़ है। ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, इसमें कोई ऑल व्हील या रेयर व्हील वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी काफी आसान है, यानी कि मैं अपनी हाइट पे ही इसके अंदर जाके बैठ सकता हूँ और निकलना भी इससे काफी आसान है, जबकि सिविक वगैरह कंपैरेटिवली इससे काफी नीचे होती हैं और सिविक RS प्राइस पॉइंट के लिहाज से इससे ऊपर ही है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है दोनों वर्जन्स में ही और इसमें स्मार्ट एंट्री भी आता है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर के पास, पैसेंजर के पास नहीं आता। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। अगर गाड़ी लॉक हो जाए तो मैं इसको यहाँ से अनलॉक नहीं कर सकता। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो यहाँ पे इसका फ्यूल डोर दिया गया है और इसके अलावा क्वार्टर ग्लास दिया गया है। क्वार्टर ग्लास भी इसमें अच्छा खासा मैसेज आता है और इसकी सारी विंडोज ही ट्रांसपेरेंट हैं पाकिस्तान के लिहाज से। फिर इसमें ऊपर रूफ रेस भी दी गई है जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती हैं। रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस के आते हैं जो कि एक बहुत अच्छा साइज है। ये साइज वैसे प्राडो TXL में आता है, TX में भी नहीं आता। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को ये लुक काफी अजीब सा सिंपल सा लगता है, कुछ लोगों को ये लुक काफी अच्छा लगता है। इसमें बैक पे काफी बड़ी सारी टेल लाइट दी गई है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। फीचर्स यहाँ पे खास इंप्रूव नहीं किए गए, सब कुछ यहाँ पे मोर लेस पहले वाला ही है। ये गाड़ी बैक पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। एग्जॉस्ट टिप्स इसमें फेक दी गई हैं, इनमें एग्जॉस्ट नहीं आता, असल में एग्जॉस्ट नीचे यहाँ पे एक ही दिया गया है। इसका टेलगेट पावर्ड आता है, मैं की फॉब से इसको अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से और ये ऑल द वे अब जाएगा। बैक पे इसमें ये थर्ड रो सीट्स दी गई हैं जहाँ पर आप 2 लोग बिठा सकते हैं इजीली
और अगर आप इनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ट्रंक कोई खास नहीं बचती। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफी खुला बना सकते हैं। इनको फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रैप्स दिए गए हैं। टेलगेट की हाइट को एडजस्ट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कुछ रिव्यूज में, वो जाकर आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में एक और यूजफुल चीज भी आती है, वो ये है कि इसमें रिमोट स्टार्टर दिया गया है। गाड़ी को लॉक करके मैं रिमोट स्टार्टर दबा के रखूंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन होगी इस तरह से। ये भी एक यूजफुल चीज है। बाकी इसके अलावा ये स्पॉइलर ऑफर करती है, ये नया इसका एम्बलम, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये ओशान X7 फ्यूचर सेंस का इंटीरियर है, जो कि अब ब्राउन आता है, ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। पहले ये आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में था। ये कलर टोन बेहतर है इस तरह से कि एक तो ये मैली कम होती है, इस पर डस्ट वगैरह ज़्यादा नजर नहीं आती, और इसके अलावा इसके नीचे वाला एरिया भी ब्लैक है। पहले ये वाला एरिया, डोर्स वगैरह ये सब आइवरी थे, यानी कि बिल्कुल प्योर वाइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी रिफाइन की गई हैं, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, इसका मीटर चेंज किया गया है, स्क्रीन बेहतर कर दी गई है। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, ये स्टीयरिंग अब डी शेप में आता है, और इसका जो ये चंगान का लोगो है ये भी थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। फिर इसकी जो स्पोक्स दी गई हैं इनकी भी लोग डिफरेंट कर दी गई है, और इसके अलावा ओवरऑल स्टीयरिंग की फील भी थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले वाला स्टीयरिंग काफ़ी हद तक BMW से इंस्पायर्ड था। सेम गोज फॉर मीटर, इसका मीटर भी अब काफ़ी डिफरेंट कर दिया गया है थीम के लिहाज से भी। पहले वाला मीटर काफ़ी हद तक 7 सीरीज से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा इसके अंदर ये गाड़ी को बहुत से चेंज शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की बहुत सारे सेंसर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको शो होंगे। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही अच्छी प्लास्टिक की फिनिश में है, ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। बाकी डैशबोर्ड इसका अच्छे मटेरियल्स में है, इवेंट इसमें 4 ही आते हैं फ्रंट पे, बैक पे अलग से दिए गए हैं। और इसका जो मल्टीमीडिया पैनल है इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है, तो ये एक अच्छी स्क्रीन है। नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि सिंगल ही जोन है, और मेरे ख्याल से ठीक है इस प्राइस पॉइंट पे। वैसे अगर डुअल जोन तो बहुत बेहतर था। इससे छोटी गाड़ियां स्पोर्टेज, टुक्सन वगैरह डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर रही हैं। उस इंच कप होल्डर्स दिए गए हैं और एक गेयर सेलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है P, R and D की, और D में ही आप इसको साइड पे करके मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं, ये बटन बेसिकली हीटेड और कूल्ड सीट्स के हैं। इसकी सीट्स वेंटिलेटेड भी आती हैं, और ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ये फीचर पहले सिर्फ लैंड क्रूजर्स में आया करता था, बट अब इस तरह की गाड़ियों में भी सीट्स वेंटिलेटेड आ रही हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड गाड़ी टोटल 4 ऑफर करती है, कंफर्ट, कस्टम, इको और स्पोर्ट। फिर साथ यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, और मेरे पास जो यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं हीटेड कूल्ड सीट्स के, ये मेरी सीट के नहीं है, ये पैसेंजर की सीट के हैं। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। ड्राइवर की सीट के कंट्रोल यहाँ राइट पे दिए गए हैं, और इसके अलावा इसकी पार्किंग ब्रेक जो है ये पैसेंजर के पास दी गई है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, और इसकी वजह ये है कि शायद इस गाड़ी को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कन्वर्ट किया गया, लेकिन ये कंट्रोल चेंज नहीं किए गए। पार्किंग ब्रेक जो कि ड्राइवर के पास होनी चाहिए वो पैसेंजर के पास ही रह गई, और इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल जो पैसेंजर के पास होने चाहिए थे वो ड्राइवर के पास हैं। खैर इसके अलावा सेंटर कंसोल इसका ब्राउन आता है ऑब्वियसली। इसके अलावा यहाँ पे USB के इनपुट दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है। सीट्स भी इसकी काफी कंफर्टेबल हैं और ये परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें 5 होल्स दिए गए हैं और यहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करेंगी। डोर्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। विंडोज की चारों सिंगल टैप वाली आती हैं। साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, और इसके अलावा ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल और इको आइडलिंग भी ऑफर करती है। ऊपर यहाँ पे इसकी पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। पैनोरामिक रूफ भी इसमें अच्छी खासी मैसिव आती है, जो कि रूम की फील को काफी अच्छा बनाती है। और इसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर के साथ भी लाइट्स दी गई हैं, जिनको आप ऑन मैनुअली करेंगे इस तरह से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। मैंने इस टाइम इस सीट को सबसे आगे किया हुआ है, बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे लेग रूम थोड़ा बहुत बाकी है। मैं इसको स्लाइड भी कर सकता हूँ इस तरह से। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है इस तरह से कि अगर मुझे बहुत सारा लेग रूम रिक्वायर्ड नहीं है और पीछे लोग तंग बैठे हैं, तो मैं सीट को आगे करके उनको थोड़ा सा लेग रूम दे सकता हूँ। ये यूजफुल फीचर है। और ऑब्वियसली इसमें थर्ड रो सीट्स ऐड कर दी गई हैं, तो यहाँ पे बैक पे 2 और लोग बैठ सकते हैं। ये चीज इसको हैवल S6 HEV के ऊपर एक काफी बड़ा एज बना रही है। थर्ड रो सीट्स में एंटर होने के लिए यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। इसको मैं आगे करके सेकंड रो सीट्स को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एंटर हो सकता हूँ। बैक पे इस गाड़ी में लेग रूम ठीक है, यहाँ पे 2 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्गर जर्नीज के लिए नहीं, शॉर्ट जर्नीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेग रूम की बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है और हेड रूम पे की बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। बट अगेन सीट्स होना ना होने से बेहतर है। और इसमें बैक पे ड्रॉर्स भी दी गई हैं, सीट बेल्ट भी दी गई हैं और कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स आते हैं, पावर आउटलेट आता है। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के मैं 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ। और इसके अलावा ये गाड़ी सीट बेल्ट ISOFIX के पोर्ट्स भी ऑफर करती है। ऊपर यहाँ पे पैनोरामिक रूफ दी गई है, जो कि रेयर पैसेंजर का रूम इसमें काफी अच्छा बना रही है। बट यहाँ पे कोई एयरबैग्स नहीं आते, अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन साइज में एक ही ऑफर होता है 1.5 टर्बो चार्ज।
यही इंजन पहले भी आ रहा था इस वाली गाड़ी में, और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये इंजन काफ़ी ज़बरदस्त है। 1500 होते हुए भी ये गाड़ी 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा बाकी ये इंजन मेंटेनेंस के लिहाज से भी ठीक चल रहा है पाकिस्तान में। अभी तक ये गाड़ी अभी नहीं लॉन्च हुई, 3-4 साल से आ रही है और अभी तक इसमें खास इश्यूज़ नहीं आए पाकिस्तान में, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाई ऑक्टेन इसमें रिकमेंडेड है, लेकिन सिंपल फ्यूल भी चल जाता है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन DCT आती है, परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी फील थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप चढ़ाई पे खड़े हुए हैं और आपने गाड़ी को डी में डाला है, ये फिर भी पीछे जाएगी। ये एक वियर्ड चीज़ है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिहाज से, मैनुअल गाड़ी की तरह ये पीछे जाती है। इसी तरह अगर आप इस गाड़ी को रिवर्स करते हुए डी लगा रहे हैं तो ये बाकी गाड़ियों की तरह रुकेगी नहीं, रिवर्स होती जाएगी। जैसे आप रेस देंगे तो ये फिर रुकेगी, तो ये इसकी कुछ फील थोड़ी सी डिफरेंट है। इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है और इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये आपको 10 से 11 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो, जो कि अगेन इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से एक ठीक एवरेज है। बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोनट इसका स्टैंड से ओपन होता है। हाइड्रोलिक होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट इसमें हाइड्रोलिक नहीं दिया गया। और अगर बात की जाए इन गाड़ियों की टायर साइज की, और टायर साइज ये दोनों ही सेम ऑफर करती हैं, 225, 55 और 19 इंच का रिम दोनों में दिया गया है, लेकिन अब रिम की लुक को इम्प्रूव कर दिया गया है। पहले इस गाड़ी में रिम बड़ा सिंपल सा रहा था, ये मल्टी स्पोक रिम था एक ही कलर में। अब इसके रिम को 5 स्पोक कर दिया गया है और ये एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव लगता है। मोस्टली नई गाड़ियाँ यही कलर टोन ऑफर करी हैं आप, बेशक वो ग्रैंडे हों, रेवोस हों, फॉर्च्यूनर्स हों, V8s हों, जो मर्जी गाड़ी हो, उनमें रिम इसी कलर टोन में आ रहे हैं। और टायर भी अच्छा है, GT कंफर्ट टायर दोनों में सेम है। बाकी ड्राइव के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी सॉफ्ट है। इनमें ऑलरेडी डिस्क ब्रेक दी गई हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जो कि ग्रेड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।